इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप जी तोड़ मेहनत करो, ठीक है। जवाबदारी जब आपके ऊपर रहेगी तो ज़्यादा मेहनत करोगे। जिसको सब घरे वाले करके देते हैं वो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते। चलो देखो आगे। तो कुछ फार्मूले हम लिखे थे उस दिन। प्रूफ दैट लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं, एक फार्मूला और ये था, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू e। हाँ, प्रूफ दैट, ये नंबर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ये है लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तीसरा लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और चौथा, हाँ, लिमिट s टेंड टू 0 a की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, ठीक है। पाँचवा लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर s इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूले कुछ हैं। तो देखो यहाँ पे पहले का प्रूफ देखो। प्रूफ लिमिट क्या है, n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से स्पेंड करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये फार्मूले मस्ट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले का प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये होगा एन सी 0, फर्स्ट टर्म की पावर क्या, n माइनस 0, और सेकंड टर्म 1 अपॉन n की पावर 1। एन सी 1 की पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n की पावर 2। एन सी 2, ठीक है, 1 की पावर n माइनस 2 और 1 अपॉन n की पावर 2 डैश डैश। ये होगा, इसका स्पेंड हो गया, ठीक है ना। अब लिमिट क्या लिखोगे, n टेंड टू इन्फिनिटी, एन सी 0 का मान तो एक ही होता है, जानते हो। 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान भी 1 होता है, ठीक है। अब इससे कुछ भी घटा, यहाँ पे 1 होगा ना, ये 1 होगा, ये 2, ठीक है। अब यहाँ किसी भी टर्म की पावर 0 हो उसका मान 1 ही होता है, जानते हो। एन सी 1 का मान n, 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 अपॉन n। एन सी 2 तो n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, और ये क्या लिखेंगे, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस डैश डैश। लॉग को कहते क्या है? लॉग होता क्या है? क्या लॉग होता है? होता है। लॉग कोई बताए तो थे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। इसका मतलब ये हुआ किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लॉग बेस का वह पावर होता है जिसे बेस में लगा देने से वे नंबर फाइंड होती है। वे लॉग की डेफिनेशन है। किसी दिए हुए नंबर का किसी दिए हुए नंबर का किसी दी हुई संख्या पर लॉग बेस का वह पावर होता है जिसको बेस में लगा देने से वह संख्या प्राप्त होती है। इसको लिखने की परंपरा है कैसे, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। क्यों, इस संख्या 8 का बेस 2 पर log 3 है। संख्या 8 का बेस 2 पर log 3 है। क्यों है, क्योंकि बेस 2 में पावर 3 लगाने से 8 आ रहा है। तो किसी दी हुई संख्या का किसी दिए हुए बेस पर log बेस का वह पावर होता है जिसे बेस में लगा देने से वह नंबर फाइंड होती है। अब देखो, तो लिमिट, इसको क्या लिखेंगे आगे, तो इसको n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1, और ये क्या होगा, n कट गया तो 1, n ऐसे n कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 का फैक्टोरियल। फिर क्या लिखेंगे, इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो देखो n और n मिलके n स्क्वायर बन गया तो ये कट भी गया,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी लिखा है ना, तो जहाँ जहाँ n है वह इन्फिनिटी लिख दो, ये 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी लिख दो, प्लस डैश डैश अपान 2 का फैक्टोरियल भी लिखना है डैश डैश करते हुए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 तो है ही, ये 1 को लिख सकते हैं 1 अपान 1 का फैक्टोरियल। अब इसको 1 माइनस 0 अपान 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, डैश डैश। अब क्या लिखेंगे 1 और ये 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 अपान 3 का फैक्टोरियल डैश डैश। इसकी वैल्यू क्या हो गई ई, क्योंकि ई का मान यही होता है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। ई की वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 1 की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल डैश डैश। तो ई बराबर क्या हुआ 1 की पावर कुछ भी हो तो बने रहेगा कि नहीं, 1 की पावर 2, 1 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 अपान 4 का फैक्टोरियल डैश डैश। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2 और 3 के बीच होता है ना, तो 2.718 2.718 इसका आता है, इसको सॉल्व करने से। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक है। तो ई की वैल्यू ये होती है, याद रखना। तो यहाँ ये वही आ गया है, देखो ये वाला यहाँ आ गया, तो इसके स्थान पे ये लिख दिए। लिखना ये यहीं तक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका मान ई के बराबर सिद्ध करना था, तो ई आ गया। अब ये के बारे में आप नहीं जानते थे, तो ई के बारे में बता दिए इतना कि ई की वैल्यू ये होती है ऐसी, ठीक है। ये लॉग की डेफिनेशन लिखी गई थी। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से n माइनस 1 था तो n कॉमन लिए, n पहले से था कि n स्क्वायर को काटना था, तो n स्क्वायर की ज़रूरत थी, तो एक n तो पहले से था, एक n कॉमन ले लिए तो आ गया, तो n स्क्वायर बना तो इससे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा है n टेंड टू इन्फिनिटी, तो जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी रख दिए, तो 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1 से 0 घटेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 बटे फैक्टोरियल 2, 1 को लिख सकते हैं 1 बटे फैक्टोरियल 1, तो वही लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 0 बटे फैक्टोरियल 2, आगे क्या आएगा 1 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 अपान 4 का फैक्टोरियल, आगे टर्म को सॉल्व करते हैं यदि तो, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसका मान होता है ई, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, चरघातांकी श्रेणी। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है। ई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल, रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक फार्मूला प्रूव हो गया, n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर n इज इक्वल टू ई, ठीक है। इस फार्मूले का यूज कल हम बीएससी फाइनल में किए हैं, फर्स्ट यूनिट में सेकंड पेपर के, कल है इसका यूज किए हैं। इस फार्मूले कहने का मतलब जो आप प्रूव कर रहे हो सब जिंदगी भर काम आते रहेंगे, जब तक मैथ लेके पढ़ते रहोगे। हाँ, वो सब फंडामेंटल मैथमेटिक्स 11th क्लास, जितने कॉन्सेप्ट हैं सब 11th क्लास में दिए हैं, फिर सब बार बार यूज करते रहोगे उनका। अब कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हो, सो रहे हो, देखो उनको आत्मा भी नहीं धिक्कारती, क्लास लगी हो और वो घर में जाके छुट्टी मना रहे हो, ऐसे स्टूडेंट हैं सोचो मैथ लिए हुए। वो संस्कार भी रहता है ना, जिनको बहुत लोग क्या है कि स्कूल में 4 बजे तक रहे, 4 बजे से 10 बजे रात तक ट्यूशन पढ़ाए, सवेरे उठ के भी ट्यूशन चले गए, फिर 9 बजे स्कूल गए। जितने संघर्ष करते हैं उनके लड़के ठीक ठाक रहेंगे। अब जो कहीं स्कूल में परमानेंट नौकरी वोकरी लगी है ना, तो वही जाके एंजॉय किए, फिर पूरे समय टीवी के साथ चिपके रहते हैं, और कभी कभी जाते भी नहीं बहुत सारे लोग शासकीय स्कूलों में। हाँ, महीने में 5 दिन जाएंगे, 25 दिन घर में रहेंगे, अब महीने भर की सैलरी लेंगे, तो उस पैसे का दुरुपयोग होने हैं, बर्बाद क्यों, तो कोई ना कोई होबे करे घर का कोई सदस्य, ठीक है। लड़का सदस्य पता चला कि वो पैसा इकट्ठा करके लड़के को कोटा भेजेंगे, वो कोटा लोटा लेकर आएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, या कि कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, या कि विवाद चल रहा होगा तो वहाँ पे जाके वकील को दे आएंगे, ठीक है। या कि कोई बीमार रहेगा तो हर 15 दिन में जबलपुर दिखाने जाओ, ठीक है, और डॉक्टर सब पैसा चूसेगा, जो अनवसर पैसा आता है, ठीक है। तो इस लोग आप लोग इसी से ये सब चीज़ बताते रहते हैं कि ताकि आप लोग पैसा कमाने के बाद इस प्रकार की कंडीशन न फॉलो करो आप लोग भी, ठीक है। जिसकी आप कीमत नहीं चुकाए हो, पैसे का दुरुपयोग होना फैक्ट है, जैसे 2 2 4 होता है उसी प्रकार, ठीक है। वो उस प्रकार का होता है जैसे दूध में उबाला है, 2 बूंद पानी में नीचे हो जाता है,
और आदमी समझ ले कि बहुत गंजा भर गया, तो उसकी भूल है। उसकी क्या गलती, दूध खराब दिया तो। लिख लेते ना। तो ये अब देखो दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये है टू प्रूव और बीच में और रास्ते में इसके बीच में 2-3 थे और फार्मूले छोटे छोटे हैं, उनको हम लिखने भूल गए थे, तो लिखते हैं उसको भी। टू प्रूव उस बार पहले लिखे थे, इस बार लिखना भूल गए। लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एस इज इक्वल टू ई। ये फार्मूला भी है, ठीक है। इसको प्रूव करते थे। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एस की पावर 1 अपॉन एक्स। अब देखो s के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन n। देखो हम इसको इस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसको इस रूप में बदलने में कामयाब हो गए तो इसकी वैल्यू तो जानते हैं ई है, तो इसका मान ई लिख देंगे। तो देखते हैं, देखो लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n लिख दिए। यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ 1 अपॉन n है, तो हम s बराबर 1/n लिखे। हम इसके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब s बराबर 1/n, तो s को हम क्या लिख सकते हैं, s अपॉन 1 ना। तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन s। तो इसका उल्टा करो तो इसका भी उल्टा करो, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n। n अपॉन 1 अपॉन 1 लिखते नहीं हैं, तो 1/s के स्थान पे क्या हो जाएगा फिर n। तो इसके स्थान पे जब 1/n लिखेंगे तो 1/s के स्थान पे n हो जाएगा। अब देखते हैं s टेंड टू 0 क्या n टेंड टू इन्फिनिटी में बदलता है, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो व्हेन s टेंड टू 0 व्हेन x टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू n। तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी नहीं होता, तो इसका मतलब n टेंड टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्वर्ट हो रहा है इसके जैसे। s टेंड टू 0 किस में बदल रहा है, n टेंड टू इन्फिनिटी में। s को इस स्थान पे क्या लिख दिए, 1/n। तो जब s के स्थान पे 1/n, तो 1/s के स्थान पे n, तो क्या होगा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इसके जैसे बन गया। अब इसको सॉल्व ही कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू ई होती है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फार्मूले से हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आप, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। और इसकी वैल्यू तो प्रूव ही कर चुके e, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बराबर e। जी ठीक है। दूसरा लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन एक्स। नहीं, एक और फार्मूला है इसके बीच में, फिर उसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर a अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। अब देखो इस वाले, जैसे इस वाले फार्मूले को इसमें बदलें। अब इस वाले फार्मूले को इसमें बदलेंगे, सुनो, इस वाले फार्मूले को इसमें बदलेंगे। अब इसकी वैल्यू ई होती है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ x है, यहाँ x अपॉन ए है, तो x अपॉन ए को बाई मान लेते हैं। हाँ, तो s अपॉन ए को जब बाई मानेंगे तो a अपॉन एस 1 अपॉन बाई हो जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस बाई की पावर 1 अपॉन बाई, तो ये हो जाएगा। तो क्या लिखें, लेट x अपॉन ए को क्या मानते हैं, बाई। तो इसको बाई को बाई अपॉन 1 भी कर सकते हैं ना, बाई को बाई अपॉन 1 उल्टा कर देते हैं, तो a अपॉन एस इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई, ठीक है। और व्हेन s टेंड टू 0 व्हेन x टेंड टू 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन x अपॉन a इज इक्वल टू बाई ना है, तो s के स्थान पे 0 अपॉन a इज इक्वल टू बाई, तो 0 इज इक्वल टू बाई, इट मीन्स बाई टेंड टू 0, बाई टेंड टू 0। तो ये क्या हो जाएगा फिर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा s टेंड टू 0 बाई टेंड टू 0 में बदल गया। किसमें बदल गया, बाई टेंड टू 0 में। s अपॉन ए के स्थान पे क्या लिख दें, बाई, तो 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई इज इक्वल टू ई। इस फार्मूले से 1 प्लस एस की पावर 1/s तो ई, तो यहाँ 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई तो ई।
ठीक है। ये बगल में फार्मूला लिख दो जिस फार्मूले का यूज किए हो, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1/s इज इक्वल टू ई। क्या है कि इन फार्मूलों को अगर परीक्षा तो है, अभी परीक्षा देने के बाद लगातार 3-4 दिन तक लिख लिख कर पढ़ो। सुबह जहाँ सोकर उठो ना 3-4 बार इनको लिख लिख कर पढ़ो तो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब बनने भी लगेंगे। कोई नई चीज़ को आप तैयार करना चाहते हो तो सुबह सुबह 3-4 दिन तक लिखो, देख देख कर उतारो बस, हाँ अपने आप सब तैयार होगा। ठीक है, अब तैयार है, आपका पेपर है तो आप उस प्रकार तो नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, परंतु जब पेपर हो जाएगा तो पहले पेपर में पढ़ाएंगे कितने? हाँ तो पढ़ाएंगे भी, कल भी आना, कल भी पढ़ाएंगे। तो पेपर है परसों से। परसों है तो कल पढ़ाएंगे, टेस्ट नहीं ले रहे हैं, शाम को टेस्ट आपका लेंगे इसी चैप्टर का, हाँ इसी चैप्टर का लेंगे ताकि आपका तैयार हो जाए, क्योंकि इन लोगों का तो पेपर होगा, आपका तो पेपर हो चुका है तो आपका लास्ट क्यों करें। और सुबह पढ़ने भी आना, सुबह हाँ इसी टाइम पे। हाँ ठीक है। चले गए तो सुबह शायद हैं? नहीं ना आ पाएंगे, शाम को टेस्ट जरूर देंगे। पढ़ने ना होगे तो फिर क्या है, तो फिर पढ़ोगे ना करें, बल्कि हाँ सर कल रहने दीजिए। होगे रहने देते होगे, नहीं बता कल देंगे रहने दीजिए सर, पेपर के बाद ही आज अगर कराएंगे अगर ना। चले गए नहीं तो डिफरेंशियल जो आने वाला है तो सोच रहे थे कुछ बता हो दे। गया सर, रहने दीजिए, कुछ नहीं होता है, एनुअल तक तो हो जाएगा ना। मैथ का पेपर कब है? मैथ का पेपर है लास्ट में, लगता नहीं लास्ट में नहीं, लास्ट छुट्टी होगी 5-6 को है। ठीक है, तो आप जानते हो आप मोबाइल में पढ़ लिया करो कि टाइम निकाल के, क्योंकि हमको कोर्स कंप्लीट करना था, हम पढ़ाते रहेंगे, रोज़ छुट्टी नहीं करेंगे, ये लोग आते रहेंगे तो मोबाइल में आप किसी टाइम निकाल के पढ़ लेना, लिख लिया करना, या कि बाद में भी पढ़ लोगे, हाँ बाद में पढ़ेंगे। हम सेंड कर दिया करेंगे हर दिन। हाँ ठीक है। ठीक है, गैप नहीं है पेपर में तो कैसे होगा? हाँ तो आना चाहे ना आना, तो फिर मोबाइल में हम रोज़ का रोज़ सेंड कर दिया करेंगे। पेपर भी 7:30 को है। हाँ यदि कहीं टाइम मिलता है तो फटाफट लिख भर लिया करो रात 12 बजे किसी टाइम में, जब सोने का टाइम आए, नींद उद आए तो, ताकि आपका रोज़ का रोज़ काम तो कंप्लीट रहेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो लिख लेते ना। अब देखो इसमें पहुंचते हैं। तो इसको देखो क्या करेंगे, e की पावर x माइनस 1 को y मानते हैं, तो e की पावर s इज इक्वल टू क्या होगा 1, लेट मान ली, तो e की पावर s इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस y। ठीक है, अब क्या करेंगे, व्हेन s टेंड टू 0 तो e की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, e की पावर 0 को मान 1 इज इक्वल टू बाई, तो 0 इज इक्वल टू बाई, तो बाई टेंड टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो लिमिट s टेंड टू 0 है तो किस में बदल जाएगा, बाई टेंड टू 0 में। e की पावर s माइनस 1 को क्या मान लिए हैं बाई, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, इसमें देखो देखो यहाँ पे इससे log ले लेते हैं, हाँ तो log e की पावर s इज इक्वल टू log e की पावर s इज इक्वल टू log 1 प्लस बाई। ठीक है, तो ये होगा x log e log 1 प्लस बाई, x इंटू 1 log 1 प्लस बाई, s इज इक्वल टू, परसों पेपर है ना, तो कल क्या दिक्कत है आपको, कितने बजे पेपर है परसों, कल परसों ना पेपर आपका है, तो कल पढ़ने आने में क्या दिक्कत है, कल तो आपके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ विशेष रूप से, का अवकरण का बन जाएगा क्वेश्चन, हम पढ़ा देंगे तो। कितना 1 घंटे में आप पढ़ लोगे, आप कितना भी पढ़ोगे बनेगा उसी हिसाब से, तो हम तो ये हमारे हिसाब से चलते तो हम 7 दिन आपको बुलाते, पर पेपर कितने बजे से, 7 बजे से है, 7:30 बजे से है, इसलिए होगे ट्यूशन में ना आना जब पेपर होगा, पर कल तो पेपर थोड़ी है, तो कल क्यों नहीं आओगे, ये लोग ना भी आएंगे तो हम कल आपको पढ़ाएंगे, आना 7 बजे, साढ़े जितने बजे आते हो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, वो पेपर में तो जानते हैं क्या बनने वाला है आपसे। ठीक है, ये नहीं कि 1 घंटा आप पढ़ लोगे तो अधिक बन जाएगा, अधिक बन जाएगा 1 घंटे पढ़ लोगे 2 घंटे, तो अभी पूरे दिन लगे रहो। आज पापा नहीं है, नहीं है, इसलिए ना पैदल आती है, उस टाइम पूरा लगता है 1 घंटा।
तो दोपहर दोपहर में आ जाओ फिर। आएंगे। सुबह आने तो और बढ़िया रहता, टहलना भी हो जाएगा। आप पूरे दिन लगे रहोगे, जानते हो कब दिक्कत होती है, नुकसान समझते हो, जब इधर उधर के काम में फंसे रहोगे। आप जाके तुरंत बैठ जाना और रात 12 बजे तक पढ़ते रहना आज, तो आपकी आत्मा तो धिक्कारेगी नहीं। 12 बजे तक पढ़ते रहोगे तो कल निश्चित रूप से आ जाओगे। आज पूरे दिन कहीं को न जाना आप, सुबह आते तो नहीं है। हाँ, तो क्या दिक्कत रहेगी। वही तो दिक्कत रहती है यार, यहाँ पे स्टूडेंट बातें नहीं मानते ना, अपने तरीका लगाते हैं। कितना भी समझाओ उनको, लगाएंगे अपने तरीका, इसीलिए उनके जैसा रिजल्ट भी आता है। हमारे जैसे रिजल्ट कब आएगा, जब हमारे जैसे काम करो तब ना। हमारे जैसे काम ही ना करोगे तो कैसे रिजल्ट आएगा इस प्रकार का। और तो कर ही रहे हो पूरा, जैसे कहते हैं, हैं? हमको शौक थोड़ी रहता है, हमको इंजॉय। देखो ना आओगे ट्यूशन तो हमको आराम रहेगा, क्या आओगे तो आराम रहेगा, बताओ। ना आओगे तभी ना आराम रहेगा, हम सोए रहेंगे चुपचाप। ये रिस्क क्यों लेना चाहते हैं भाई, आपके लिए ही ना ले रहे हैं कि हम अपने लिए ले रहे हैं। पर ऐसा अभी कभी नहीं होता था, पर इस साल 11वीं वालों को भी बनाना पड़ता, पर हम ही वालों को और रिक्वेस्ट करना पड़ता। हम रिक्वेस्ट कुछ करवे ना करते, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे लड़कों तो पढ़ाते नहीं हैं। आप लोगों को, आपको छोड़कर सब लोगों को, जैसे तो आए हो, बाकी जैसे उस लड़के होते हैं हमको जाते छोड़ देते, कभी हम पढ़ावे ना करते, वीडियो ना बनाना होता तो। छुट्टी भी नहीं होती। हाँ, ऐसे लड़के जानते हैं कि लास्ट में फेले होंगे वे। यदि प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ते तो फेल होना निश्चित है। एक्सीलेंसी में पढ़ते, क्रमांक 2 में पढ़ते ये लोग, तो निश्चित रूप से फेल हो जाते। सौभाग्य ये है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 11वीं में फेल नहीं होंगे। बाद में बताते हैं। और 11वीं में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानते हो बोर्ड से पेपर आता है, कॉपी दूसरे स्कूल में जाती है। हमारे स्कूल में हाँ, तो लिखोगे नहीं हो तो फेल हो जाओगे। स्कूल वाले क्या सोचेंगे कि पढ़ाए क्या हो, तो डायरेक्टर डांटेंगे, प्रिंसिपल कुछ कहेंगे। अब तो उसको कैसे पढ़ा है वे, उसको पढ़ा तो क्लास में लेते हैं रोज एक्सीलेंस में, ठीक है। तो एकदम हूबहू बोर्ड है 11वीं। अंतर क्या है, 12वीं बाहर कॉपी जाएगी, यहाँ पास पड़ोस के स्कूलों में जाती है। हाँ, 11वीं में भी दूसरे स्कूल में। गाड़ा स्कूल पिछले साल गई थी, गाड़ा कहीं है। गाड़ा है। हाँ हाँ, ताकि वहाँ के, यहाँ के लड़के वहाँ खूंखार आदमी रहते हैं, तो कोई सिफारसी वाले भी ना जाए एक्सीलेंसी में वाले। हाँ, ऐसे स्थान में भेजते भी हैं। अन्य स्थान में जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ के ददुल्ली। अब देखो क्या बता रहे थे हम, e की पावर s माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो e की पावर s इज इक्वल टू 1 प्लस बाई, तो log e की पावर s इज इक्वल टू log 1 प्लस बाई, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x log e इज इक्वल टू log 1 प्लस बाई, ठीक है। तो x इंटू log e का मान 1 और 1 प्लस बाई, तो s इज इक्वल टू log 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेन, अब आप लोगों को इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि आप लोग आते रहे हो अभी तक। अभी छुट्टी मना है, 12वीं वालों को थोड़ी बुलाएंगे आना तुम लोग, उनको छुट्टी कर देंगे। ये क्या है, e की पावर s इज 10 to 0 जब है तो बाई 10 to क्या होगा ये निकालते हैं। तो e की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो 0 इज इक्वल टू बाई, तो बाई 10 to 0। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब s 10 to 0 किस में बदल गया, बाई 10 to 0 में। अब देखो e की पावर s माइनस 1 को क्या माने हैं हम, बाई, अपान में क्या लिखेंगे, s है, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे। देखो यहाँ s की वैल्यू इसीलिए निकाले हैं, s की वैल्यू क्या है, log ऑफ 1 प्लस वाई, log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ ही। लॉग ई को लॉग ऑफ पढ़ते हैं। हाँ, log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़ चुके हो अभी, क्या फार्मूला पढ़े हो, 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई इज इक्वल टू ई, पढ़े हो, बाई 10 to 0। तो यहाँ 1 प्लस बाई है, पावर में किसकी ज़रूरत है, 1/बाई की। पावर में कब जाएगा, जब लाग के पहले 1/बाई हो, वही ना पावर में जाता है। क्योंकि फार्मूला पढ़े हो, n log m बराबर होता है log m की पावर n, लाग के पहले वाला पावर में जाता है। तो हमें पावर में किसकी ज़रूरत है, ये वाला फार्मूला लगाने के लिए 1/बाई की, तब ना ई होगा। तो हम क्या करें, 1/बाई की ज़रूरत है, यहाँ पे 1 है कि नहीं है, तो 1/बाई लाना जरूरी है। तो बाई के भाग दो ऊपर नीचे,
बाई का ऊपर नीचे भाग, डिवाइड करो। तो लिमिट क्या होगा, बाई टेन टू जीरो तो है ही, ये बाई अपान बाई कर दो, नीचे भी कर दो वन अपान बाई, ये लाग क्या कर दो, वन प्लस बाई टू द बेस ऑफ ई, बेस ऑफ ई। अब ये बाई बाई क्या होगा, कट जाएगा तो एक बन जाएगा कि नहीं। देखो ये देखो क्या बन जाएगा, लिमिट बाई टेन टू जीरो, बाई बाई कट गया तो एक बचा, नीचे क्या बचा, एक बटे बाई log ऑफ वन प्लस बाई टू द बेस ऑफ ई। log के पहले जो है वह पावर में चला जाएगा, log के पहले जो है कहाँ चला जाएगा, पावर में। ठीक है, तो लिमिट बाई टेन टू जीरो वन अपान log वन प्लस बाई की पावर एक बटे बाई। ठीक है, ये हुआ ना, ये बेस ई। अब इसकी वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू आप जान चुके हो, ऊपर फार्मूला प्रूव किए हैं, ई होती है बाई टेन टू जीरो वन प्लस बाई की पावर एक बटे बाई बराबर ई, प्रूव किए हैं ना। तो क्या लिखेंगे, इतने की वैल्यू वन अपान log ऑफ ई, ये टू द बेस ऑफ ई पहले से है, और ये जानते हो कि 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो लिखते हैं क्या है, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, लिखते हैं ना। तो जब ई की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई है, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 8 ना लिखेंगे, ई लिखेंगे, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1 होगा। तो क्या है, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई क्या लिख देंगे, 1। तो क्या हो गया, 1 अपान 1, तो ये हो गया 1, यही तो प्रूफ करना था। लिमिट एस टेन टू जीरो ई की पावर एस माइनस वन अपान एस इज इक्वल टू 1। लिख लिया इसको, एक आध 2 लाइन इधर का मिटाएं, यहाँ का। अब देखो इसको 2 लाइन में भी प्रूव किया जा सकता है। सेकंड मेथड बताते हैं, क्लासिकल मेथड ये है कि सिंपल तरीका बता देते हैं, आर लिमिट एस टेन टू जीरो, देखो ई की पावर एस है ना, ई की पावर एस का फार्मूला होता है 1 प्लस एस की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, एस की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, एस की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये क्या लिख दोगे लास्ट में, ये -1 लिख दो, अब बटे में क्या लिख दोगे, एक्स है, 1 से 1 कट गया। ठीक है, लिमिट क्या हुआ, एस टेन टू जीरो, ऊपर क्या बचा, एस अपान 1 का फैक्टोरियल, एस की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, एस की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल बटे एक्स है, ऊपर से एस कॉमन ले लो। तो लिमिट क्या हुआ, ऊपर से एस कॉमन लें, तो एस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, एस से अपान 2 का फैक्टोरियल, एस स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश अपान एक्स है, और ये एस से एस कट गया, एक्स से एक्स कट गया। अब क्या लिखेंगे, एस के स्थान पे 0 रख दो, तो क्या आएगा, 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 0 अपान 2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश, तो 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, तो ये होगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया 1। ये सेकंड मेथड है, कुछ नहीं लगाए, ई की पावर इसका फार्मूला भर लिख दिए, बस अपने आप 1 1 कट गया, एस कॉमन ले लिया, आंसर। मान लो ये वाला तरीका लगाना, ये वाला तरीका नहीं, मान लो भूल जाता तो ये तो याद रहता है। ई की पावर एस भर का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ई की पावर एस का फार्मूला अलग से भी लिखे देते हैं यहाँ। ई की पावर एस बराबर होता है 1 प्लस एस की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, एस की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, एस की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी। इसीलिए जब ई की पावर यहाँ 1 लिखते हैं, ई की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक। तो ई बराबर, ई की पावर 1 को ये लिखते हैं, तो 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 अपान 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी। इसीलिए ई की वैल्यू ये होती है, ई की वैल्यू इस फार्मूले से आती है, ई की पावर एस के फार्मूले से, एस के स्थान पे 1 लिख दिए, तो ई की पावर 1 बराबर ये ना होता है।
लिख लेते ना। आप देखो एक और फार्मूला भी लिखे थे, लिख लेते ना। आप लोगों का गोल इस प्रकार को बनाओ कि 95 से ऊपर रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। 95। हाँ, ब्राह्मी में, तो ब्राह्मी में 95 से ऊपर रिजल्ट लाओगे तो किसी शासकीय कॉलेज में पढ़ोगे तो 80,000 साल में मिलेगा, ठीक है। तो किसी शासकीय एडमिशन शासकीय स्कूल में आप भी करवा लेना अगले साल कहीं ना कहीं। नहीं सर, वो 12th में हाँ, 80,000 मिलेगा। 80,000 साल मिलता है। स्तुति पांडे को 95% के ऊपर जब आएगा। हाँ 95 से नहीं, 90 से ऊपर। हाँ तो 90 से ऊपर तो 99 का गोल बनाओ, तब 95 से ऊपर आएगा 90 से। हाँ 99 का गोल बनाओ, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाने का गोल बनाओ, तब 95 तक रिजल्ट ला पाओगे, ठीक है। और कसम खाओ कभी गैप नहीं करेंगे, जो हम बोलेंगे वे करोगे। मैथ में फिजिक्स वाले जो फिजिक्स वाले बोलेंगे वे करोगे, हैं 12th में हैं 12th में करा सकते हैं दूसरे में। हाँ करा सकते हो। गवर्नमेंट अरे किसी स्कूल में करवा लेना, चाहे परीक्षा तो आप ट्यूशन पढ़ने पड़ता तीनों विषय का, ठीक है। परीक्षा जिस दिन 11वीं की हो जाएगी दूसरे दिन पढ़ने आ जाना ब्राह्मी, हिंदी मीडियम है। ठीक है। जैसे मान लो परीक्षा जिस तारीख को हो गई उसी दिन लास्ट खत्म हुआ, उसी दिन आ जाना शाम को या सुबह आ जाना दूसरे दिन से, उसी दिन से पढ़ाना शुरू कर देंगे। और गोल बनाओ, मैथ में 100 में 100 लाना है, फिजिक्स में 100 में 100, केमिस्ट्री में 100 में 100, हिंदी में 100 में 100, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाने का गोल। और कम्प्लीट हो जाओ, कुछ भी ना करो, घर वालों को कुछ भी बोलते रहे ना करो। हम गाँव नहीं जाएंगे, ठीक है। भले पापा बोले कि घर गाँव चलो, निमंत्रण में चलो, बिल्कुल मना करो, ठीक है। किसी हालत में 24 घंटे चिपके रहो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अपने पैसे से आप पढ़ सकते हो बाहर रह के। बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं। है ना वही अरे इसको से किए थे। अरे यहाँ पे एक ठे कैलाश गुप्ता था, आदर्श दीक्षित था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, आयुष पांडे था, ये सब लोग हर साल 80,000 पाते थे। और इतने पहले एक तो कैलाश गुप्ता लिया था वे पैशन प्रो, पहले साल जब मिली थी इनकम पैसा, ठीक है। तो हर साल लाते हैं लड़के, तो आप भी ला सकते हो, ठीक है। बशर्ते काम क्या करना पड़ेगा, रोज ट्यूशन आना पड़ेगा, हर संडे टेस्ट देने आना पड़ेगा, गर्मी में एंजॉय करने कहीं जाना नहीं होगा कि यहाँ पे ब्राह्मी तक। ब्राह्मी के बाद जो करना, ब्राह्मी के बाद भी उसको मेंटेन करना भी जरूरी रहता है, नहीं फिर बंद हो जाती है इनकम, ठीक है। अब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से 7,000 मिलता है ना, 80,000 का मतलब क्या हुआ, 12 से 84, 7,000 महीने पाओगे पढ़ने का। तो वैसे कीमत चुकाना ना पड़ेगा, वैसे टहलते टहलते आ जाएगा रिजल्ट। तीसरा नंबर क्या है, log ऑफ 1 + x to the base ऑफ e अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 ना, ये ना था तीसरा फार्मूला। अब लिखते हैं log ऑफ 1 + x to the base ऑफ e को क्या मान लिए, बाई, ऊपर वाले को बाई मान लिए। तो एक फार्मूला पढ़े हो अभी बताए हैं आपको, देखो ये बताए कि 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो इसको क्या लिखते हैं, log लगा देते हैं, फिर राइट हैंड साइड में जो है उसको लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं, फिर इज इक्वल टू 3, log ऑफ 8 to the base ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखते हैं ना। जैसे 2 की पावर 6 बराबर क्या है, 64, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 64 to the base ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब नंबर 64 का बेस 2 पर log 6 है। अब देखो जब ये लिखा है तो ये कैसे लिखोगे, ये लिखा है तो क्या लिखोगे, 2 लिखो पहले ये वाला, और फिर राइट हैंड साइड की पावर में लगा दो, 2 की पावर 6 बराबर 64, ऐसे लिखते हो ना। तो ये क्या लिखा है यहाँ इसके स्थान पे, log ऑफ 1 + x to the base ऑफ e इज इक्वल टू बाई। तो जैसे यहाँ लिखे थे 2 की पावर 6, तो क्या लिखेंगे, e की पावर बाई इज इक्वल टू 1 + x। तो e की पावर बाई -1 बराबर s हो जाएगा। s की वैल्यू, s यहाँ है, s की वैल्यू की जरूरत है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब log ऑफ 1 + x to the base ऑफ e इज इक्वल टू बाई, तो क्या लिख देंगे यहाँ 1 + x इज इक्वल टू e की पावर बाई, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर बाई -1।
अब देखो s टेन टू 0 बाई 10 में बदलना है आपको, तो यहाँ इसके स्थान पे 0 लिखो, तो व्हेन s टेंड टू 0, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 प्लस 0 टू द बेस ऑफ इट इज इक्वल टू बाई। तो क्या आ गया, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू बाई। अब देखो क्या जानते हो आप, e की पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी भी पद की पावर 0 तो 1 होता है, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0। जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो क्या लिखते हैं, log ऑफ 8 है, तो log ऑफ 8 के स्थान पे 1 है, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ 2, तो बेस ऑफ 2 का काम कौन कर रहा है इसमें, बेस ऑफ e, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू जो पावर में हो, इसमें पावर में 3 था तो इज इक्वल टू 3, पावर में 0 है तो 0, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू 0 दिखाए, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू 0 ना आया, तो हम इसके स्थान पे 0 लिखना चाहते हैं, तो 0 इज इक्वल टू बाई, इसका मतलब क्या, बाई 10 टू 0, तो s टेन टू 0 किस में बदल गया, बाई 10 टू 0 में, ठीक है। s के स्थान पे क्या लिख दोगे, e की पावर बाई माइनस 1, इसके स्थान पे क्या लिखोगे, बाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा अब लिमिट s टेन टू 0 बदल गया बाई 10 टू 0 में, ये किस में, इसके स्थान पे क्या माने हैं हम, बाई, तो बाई लिख दिए, अपान s के स्थान पे क्या लिखेंगे, e की पावर बाई माइनस 1, e की पावर बाई माइनस 1। अभी फार्मूला देखो ऊपर वाला देख रहा है, e की पावर s माइनस 1 अपान s, तो 1 होता है, यहाँ क्या है, e की पावर बाई माइनस 1 अपान क्या आ जाए, बाई, e की पावर s माइनस 1 अपान s है, तो इसका 1 होता है, अब e की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, तो 1 होगा, तो बाई अपान में जरूरत है कि नहीं है, तो आएगा का बाई का भाग दे दो ऊपर नीचे, लिमिट बाई 10 टू 0, ये बाई अपान बाई, ये क्या होगा, e की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, बाई का भाग दिए, ये बाई बाई ऊपर का कट गया, तो क्या हो गया, लिमिट बाई 10 टू 0 1 अपान e की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, इतने की वैल्यू आप जानते न हो क्या होती है, 1, इस फार्मूले से 1 अपान 1 तो 1 है, यही तो लाना था, तो क्या हो गया, 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1, फार्मूला कौन सा लग गया, लिमिट s टेन टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान s इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते तो लगता है बहुत अच्छा है, समझ में तो वहाँ गया, पर बनेगा कैसे, तरीका क्या है, 3 दिन 4 दिन तक सुबह सोकर उठो तो इसको लगाओ, सब डाउट क्लियर हो जाएगा, अपने आप बनेगा। एक तरीका और है, इस तरीके नहीं कर सकते तो 2 पन्ने कागज़ में लिख के जेब में डाले रहो, 24 घंटे में 1-1 मिनट 5 बार देखो, तैयार। हाँ, 24 घंटे में 1-1 मिनट देखो, 5 मिनट टाइम लगेगा, पर एक लगातार नहीं, 1 मिनट देखे, फिर 4 घंटे बाद 1 मिनट और देखे, 4 घंटे बाद 1 मिनट और देखे, 4 घंटे बाद 1 मिनट और देखे, ये हमेशा के लिए तैयार, पढ़ाने लायक अब से बनने लगेगा, ठीक है। एक तरीका क्या है, लिख लो आज कॉपी में, और कल ढूंढ के कॉपी लेकर चले आना, ऐसे लगते फरवरी तक करते रहना, पढ़े भर रहोगे बनेगा एक भी क्वेश्चन नहीं, 95% स्टूडेंट ऐसे करते हैं, कल दूसरे दिन कॉपी ढूंढ के चले आएंगे, उसे मतलब नहीं रहता कि हर में इसको लिख के तैयार भी करना है, सैटरडे को पढ़ेंगे तो कुछ बनबे न करेगा, लगेगा किसको तैयार करें किसको छोड़ें, जब बनबे न करेंगे तब वे न करेंगे, कहेंगे कि मौसी ख़त्म हो गई हैं, नानी का नाटक बना रहा है दादी खत्म होती थी, तेरे से मुंह बना कर बैठा रहता, मम्मी को लेकर सतना जाना है, ऐसे बहाना कुछ बनाओगे जब तैयार नहीं होगा तो, बहाना बना के रहेंगे तो किसका नुकसान होगा, कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी तो वंचित होगे। मेरी मम्मी इस बार कहीं नहीं गई मेरी वजह से।
कहीं ना जाओ, दो ब्राह्मी ताकत कहीं भी ना जाओ जब तक ज़िंदगी ना बन जाए आपकी। मम्मी पापा का भी बहुत रोल होता है स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में। हाँ, आप टीचर उचर हैं तो कैसे समझते हैं उस बात को। पापा को काम था इसलिए चले गए। चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन, अगला पूरा फार्मूला है टू प्रूव लिमिट s टेंड टू 0 ए की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस ऑफ e। अब लिखो लेट, यहाँ भी सब में कितने 3 फार्मूले लगातार ऊपर वाले को बाई माने हैं, इसमें भी वही करना है। लेट ए की पावर s माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, ठीक है। तो ए की पावर s इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस बाई, ठीक है। अब आपको क्या फार्मूला बताए हैं, 2 की पावर 3 बराबर, ये समझाते उसी लिए, 2 की पावर 3 बराबर 8, तो क्या लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2 की पावर 3 के स्थान पे ए की पावर s, और 8 के स्थान पे तो क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x, यही ना, यस समझ में आया ये वाला, इसीलिए बार बार लिखते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। आप क्या करेंगे, व्हेन s टेंड टू 0, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू, s की वैल्यू तो आ गई। अब हम निकालते हैं व्हेन s टेंड टू 0, व्हेन s टेंड टू 0, तो जैस के स्थान पे 0 रखो तो a की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो क्या लिख दोगे आप, a की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो 0 इज इक्वल टू बाई, तो बाई टेंड टू 0, बाई टेंड टू 0। देखो तो लिमिट s टेंड टू 0, तो क्या हो गया बाई टेंड टू 0, बाई टेंड टू 0। ए की पावर s माइनस 1 को क्या माने हैं बाई, अपान s के स्थान पे क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस बाई, log ऑफ टू द बेस ऑफ ए है, बेस ऑफ क्या है a। अब देखो एक फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई हो तो ई होता है, सुन लो यहाँ 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई हो तो ई होता है, होता है, तो 1/बाई की जरूरत है पावर में, तो बाई से ऊपर नीचे भाग, तो लिमिट बाई टेंड टू 0, बाई अपॉन बाई, और नीचे यहाँ 1 है तो क्या होगा 1/बाई, log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ ए, log के पहले जो होता है पावर में चला जाता, जानते हो ना। तो लिमिट बाई टेंड टू 0, ये बाई बाई कट गया, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे log और 1 प्लस बाई की पावर 1/बाई टू द बेस ऑफ ए, इतने की वैल्यू क्या होगी बोलो ई, इतने की वैल्यू ई, तो 1 अपॉन ई टू द 1 अपॉन बेस ऑफ ए। एक फार्मूला होता है देखो log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो इस 1 के स्थान पे ऊपर लिखते हैं log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए, लिखा है ना सर पहले भी फॉर्मूले, सब लिखवाए हैं कहीं ना कहीं। अब ये कट गया तो क्या आ गया log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको भी पेपर के बाद आता है।